रोहित एक चतुर और होशियार बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह बहुत ही बहादुर और समझदार था। उसे कहानियां पढ़ने और नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। उसके माता पिता उसे हमेशा सिखाते थे कि घबराने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि हमें अपनी बुद्धि और साहस से उनका सामना करना चाहिए। एक दिन रोहित के माता पिता को एक शादी में जाना था और उन्होंने रोहित को घर पर अकेले रहने को कहा। रोहित को अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह बहादुर था और उसने कई बार ऐसा किया था। रात के लगभग 11 बजे थे जब अचानक रोहित को नीचे से हल्की सी आहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह हवा की आवाज होगी। वह समझ गया कि कोई चोर घर में घुस आया है। आम तौर पर कोई भी बच्चा डरकर चिल्लाने लगता, लेकिन रोहित ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने अपने पिता की पुलिस की टोपी और एक पुरानी वर्दी जो अलमारी में रखी थी, उसे निकाला। फिर उसने अपने खिलौनों में से एक वॉकी-टॉकी उठाया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। वह जल्दी से अपने कमरे के पास के एक कोने में जाकर छिप गया। जब चोर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया, तो रोहित ने अपनी आवाज भारी कर ली और जोर से बोला, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम इस घर में आ चुके हैं। लगता है चोर अभी भी अंदर ही है। पूरी टीम तैयार रहे उसे पकड़ने के लिए। चोर यह सुनते ही घबरा गया। उसने सोचा कि सच में पुलिस आ चुकी है। वह जल्दी जल्दी नीचे भागने लगा। रोहित ने देखा कि उसकी योजना काम कर रही थी। उसने जोर से दरवाजे की तरफ कदमों की आवाज निकाली, जिससे चोर को लगे कि पुलिस घर में दाखिल हो रही है। चोर ने डर के मारे दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और हड़बड़ी में बाहर भाग गया। जैसे ही चोर भागा, रोहित ने तुरंत पड़ोसी अंकल को फोन किया और उन्हें पूरी घटना बताई। पड़ोसी अंकल ने बिना देर किए पुलिस को बुला लिया। करीब 10 मिनट बाद असली पुलिस आ गई और उन्होंने पूरे इलाके में चोर को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया जो भागने की फिराक में था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि वह तो बड़ी चोरी करने आया था, लेकिन उसे लगा कि पुलिस पहले ही आ चुकी है, इसलिए वह डरकर भाग गया। जब रोहित के माता-पिता वापस आए, तो उन्हें यह सुनकर गर्व हुआ कि उनका बेटा कितना समझदार और बहादुर निकला। पुलिस अधिकारी ने भी रोहित की तारीफ की और कहा, अगर सभी बच्चे रोहित की तरह साहसी और बुद्धिमान हों, तो अपराधियों को पकड़ना और भी आसान हो जाएगा। रोहित के माता-पिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि मुश्किल हालात में घबराने के बजाय हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगले दिन स्कूल में भी सभी शिक्षक और छात्र रोहित की बहादुरी की कहानी सुनकर हैरान थे। उसे स्कूल की तरफ से साहसी छात्र पुरस्कार दिया गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम किसी मुश्किल स्थिति में हों, तो हमें घबराने के बजाय अपनी बुद्धि और साहस से काम लेना चाहिए। डर को मात देकर, सही योजना बनाकर हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं।